Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 11, alcohol, phenol and ether. In previous class we were studying about the preparation of alcohols. Now today we will do the preparation of phenols. Clear? दोनों में कुछ similarities हैं इसलिए दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं. So अब देखते हैं preparation of phenol. So first preparation of phenol that is prepared by haloarenes. So here haloarenes that is chloro benzene react with aqueous sodium hydroxide at 623 Kelvin and 300 atm pressure. So now that Na and Cl that are removed, sodium hydroxide कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है OH. OH क्या करेगा Cl को डिस्प्लेस करेगा. तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बनेगा OH और क्या रिमूव हो गया NaC. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट्स न्यूक्लियोफिलिक में पढ़े थे. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या रहता है हाइड्रोक्सी ग्रुप. सो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल. दैट न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस टू क्लोरीन. सो दैट विल बी क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू phenol and other secondary product is sodium chloride. Second is preparation of phenol from the benzene sulfonic acid. So that is benzene sulfonic acid. So how it is formed? So when benzene combined with oleum, oleum जनरली पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी इसका यूज होता है. सो oleums को यदि हम डिवाइड करें H2SO7 तो इसको हम लिख सकते हैं HSO3 and H2SO4. इस तरह से दो प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो ये हमें 1 माइनस वाला हो गया HSO3 और H2SO4 कंप्लीट क्या है मॉलिक्यूल्स है. तो देखिए हाइड्रोजन्स सॉरी HSO4 एंड HSO3. क्लियर. सो HSO4 HSO3. अब यहाँ पे देखते हैं सपोज आप इसका अटैक कराते हैं इस पोजीशन पर तो यहाँ भी क्या है हाइड्रोजन्स है. यहाँ से 1 हाइड्रोजन और यहाँ से इतने क्या निकल गए H. तो यहाँ निकल जाएगा आपका प्रोडक्ट -H2SO4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन SO4. सो रिमूव H2SO4 क्या जुड़ गया HSO3 यहाँ पे कंबाइन हो गया. तो HSO3 इसको बोलते हैं सल्फोनिक. तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सो बेंजीन रिएक्ट विद ओलियम. ओलियम्स में HSO3 HSO4. सो HSO4 combine with hydrogen and form H2SO4 and sulfonic acid add this first number of benzene. So that forms benzene sulfonic acid. If you are treated with sodium hydroxide, so sodium hydroxide is nucleophile. That nucleophile attack on the another nucleophiles HSO3. So HSO3 और Na ये बिल्कुल बना दिए NaHSO3. क्या बन गया NaHSO3 and form phenols. यदि आप इसको और भी आगे डिवाइड करते हैं यहाँ बनेगा NaOH प्लस SO2 का पार्ट. SO2 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन एंड 1 सोडियम. तो NaOH इतना फिर सेकेंडरी प्रोडक्ट है. बट आपको फोकस करना है प्राइमरी प्रोडक्ट है दैट वी आर फ्रॉम फिनॉल. क्लियर. So next and third is from diazonium salt. That is the most important reaction that used in next chapter and next another chapter. आपके नाइट्रोजन चैप्टर में भी ये रिएक्शंस यूज होगा. तो याद रखिए how you can obtain phenol from aniline. कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ एनिलीन से आप फिनॉल्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए एनिलीन बेंजीन के साथ प्राइमरी एनिलीन NH2. यहाँ पे रिएक्टेंट चलिए सोडियम तो से नाइट्रस एसिड बोलते हैं. दोनों को एक साथ NaNO2 प्लस HCl. अब NaNO2 को मैं यहाँ इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. क्लियर. सो हियर व्हाट इट फॉर्म्स यहाँ पर ना N2Cl. तो डाईएजो. डाईएजो मतलब होता है एजो मतलब नाइट्रोजन डाई मतलब 2. जब दो नाइट्रोजन हो तो उसको बोलते हैं डाईएजो बोलते हैं. क्लियर. सो एजो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका जो होगा डाईएजोनियम एंड साल्ट. क्लोरीन की वजह से क्या बनेगा डाईएजोनियम साल्ट या डाईएजोनियम क्लोराइड. अब यहाँ देखिए क्या क्या रिमूव हो रहे हैं. तो यहाँ से हो गया H2 और यहाँ से निकल गया 1 ऑक्सीजन. तो यहाँ लिख जाएगी H2 एंड O. यहाँ पे देखिए अब NaO एंड H NaOH. So आपके पास बचे नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. सो 2 नाइट्रोजन
Ca. Clear? That benzene diazonium chloride. So here if we are treated with water, warm water, that water gives H and OH. Clear? So OH attack here, OH का अटैक होगा, N जो है गैसेस फॉर्म में यहाँ रिमूव हो गया। अब क्या बचे? यहाँ पे बचे H और यहाँ पे बचा Cl. So H and Cl that gives HCl and 2 nitrogens OH. OH क्या होगा इस जगह पर अटैक करके क्या बना लिया? फिनॉल का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर? सो दैट इज द डायazonium salt product. So fourth and last of preparation of phenol that cumene. Cumene mean to say isopropyl benzene. Isopropyl is यहाँ पे देखिए isopropyl में कार्बन है, this is secondary carbons attached with benzene ring, so that called isopropyl benzene. If we are oxidized, this product is oxidized in the presence of oxygen. So CH की कंबाइन में क्या है? दोनों ऑक्सीजन जुड़ गए, क्या पे C डबल OH. हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन. Means that are added with this position. So C double OH cumene hydroperoxide in the presence of water that will be break down तो यहाँ पे आ गया OH. इतना प्रोडक्ट यहाँ पे लिखिए CH3CO CH3 रिमूव कर दिया CH3CO CH3 that called acetone. क्या बचे यहाँ पे? OH जाके जुड़ जाएगा कार्बन फर्स्ट, क्या बनेगा? फिनॉल्स प्रोडक्ट. क्लियर? So how to obtain phenol from cumene? So you will write this reaction. So here your next question is how are following alcohols produce alcohol prepared by the Grignard reaction of methanol. methanol से आपको यह प्रोडक्ट बना है. अब methanol का फार्मूला पता है आपको क्या होता है? HCHO. चलो मैं इसको एक अदर फॉर्म में लिख देता हूँ HCHO को methanol से हम इसको लिख देते हैं CH2O लिख देते हैं. दैट इज methanol CH2O. अब क्या प्रोडक्ट लेंगे कि आपको इस तरह का प्रोडक्ट बने. तो यहाँ देखिए CH2O यहाँ है, बाकी रिमाइंड क्या बचा आपके पास? CH3 CH और CH3. सो इस तरह के Grignard reagents देते हैं CH3 CH CH3 और क्या जोड़ दिया उससे? MgX जोड़ दिया. क्या जोड़ दिया? MgX. जब ये कंबाइन हो गए यहाँ पे तो इस प्रोडक्ट को इस जगह पे लाके ऐड कर दीजिए. इस तरह हो जाएगा CH3 CH CH3 यहाँ हो गया MgX और ये हो गया CH2O. क्या हो गया? CH2O. मतलब जो प्रोडक्ट आपको दिए हैं उसके हिसाब से आपको लेना है. पहले से CH2O है, यहाँ पे क्या था? CH2O. बाकी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसको क्या लेंगे आप? Grignard reagent. तो Grignard reagent में R की जगह आपको इतना लेना है. जरा क्या लिखते हैं फार्मूला? RMDX लिखते हैं, तो R के प्लेस पे आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं. क्लियर? सो इस तरह देखिए अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H एंड OH के साथ. सो यहाँ पे MgX और O को रिमूव करा दें. यहाँ निकल गया आपका MgOH एंड X रिमूव हो गया. बाकी जो बचा हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ जाएगा. प्रोडक्ट बना CH3 CH CH2O और H. यहाँ पे आ गया CH3 आ गया. क्लियर? सेम हियर आपको प्रोडक्ट बनानी है इस तरह से. तो यहाँ पे हम किससे बना रहे हैं? मेथनॉल का फार्मूला ले लेते हैं. मेथनॉल CH2O प्लस साइक्लोहेक्सेन. यहाँ पे ले लीजिए आप MgX ले लीजिए. क्लियर? MgX चलिए इस पोजीशन पे हो गया आपका MgX. अब रिएक्शंस कराते हैं. ये ग्रुप यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा इस तरह से. ये हो गया CH2O और यहाँ हो जाएगा MgX. So MgX is treated with hydrolysis with water. So water is going to say H and OH. H जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से और O जाके कंबाइन हो जाएगा MgX. यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा MgOH and X. क्या बचे यहाँ पे? CH2OH. क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 11.5 राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. रिएक्शंस को कंप्लीट करने हैं. सो हम भी देख रहे हैं जितने भी यहाँ
कैटलिस्ट या रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं, ये सब क्या फॉर्मेशंस हैं? एल्कोहल फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो पहला हम लोग पढ़ा था एल्कोहल्स में एल्कीन टू एल्कोहल। सो एल्कीन टू एल्कोहल में H2O, तो H2O की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा H एंड OH। क्या हो गया? H एंड OH। सो OH कौन से ग्रुप से जाके जुड़ेगा? जहां पे क्या हो? लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक जाके जुड़ेगा स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो OH जाके जुड़ जाएगा CH से, बिकॉज़ इस साइड लिखते हैं मार्कोनी रूल्स फॉलो करने से, और हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट बना दीजिए CH3 CH, CH से जोड़ दीजिए OH और CH2 और H, क्या हो गया? CH3 हो गया। तो यहाँ पे बना सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर? वही हम बात करें NaBH4 की। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रुप बनता है? कार्बन C डबल कार्बन ग्रुप से एस्टर। सो एस्टर से क्या बनाना है आपको? एल्कोहल्स बनाने। सो एस्टर से एल्कोहल बनाने के मेथड में हम लेते हैं प्लस H2, बिकॉज़ ये भी क्या है? रिडक्शन प्रोसेस है। सो H, एक हाइड्रोजन H है, H के फॉर्म में लिख देता हूं मैं इसको। एक हाइड्रोजन दे दीजिए इस ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन दे दीजिए अनदर ऑक्सीजन से, तो आपका ग्रुप यहां पे बनेगा, ये तो हो गया डबल बॉन्ड O, यहां पे CH2CO और H, तो ये हो जाएगा CH2C O एंड H। CH2 CH2C and OH। सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ आपको यदि ब्रेक करके इस बॉन्ड को तो एटलीस्ट कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2H, 2 के साथ रिएक्शन रिडक्शन। तो देखिए 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दिए तो ये हो जाएगा CH2, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन, 1 हाइड्रोजन दिस ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन दिस ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा आपका, इतने से ब्रेक कर दीजिए बॉन्ड, तो CH3O और 1 हाइड्रोजन H से हो गया CH3OH। क्लियर? फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं CH2C, यहाँ से 2 हाइड्रोजन तो हो गया CH2, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को तो हो गया OH, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन सो CH3OH। इस तरह से 2 तरह के एल्कोहल्स के फॉर्मेशन होते हैं। और वही हम बात करें यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप से बनाना है आपको, तो यहाँ लेना पड़ेगा H2। क्लियर? H2 मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दे दीजिए इस कार्बन को और एक हाइड्रोजन दे दीजिए इस ऑक्सीजन को, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3, ये जो CH है एक हाइड्रोजन लेके हो जाएगा क्या? CH2, और ये जो ऑक्सीजन था एक हाइड्रोजन लेके ये भी बन जाएगा OH। इस तरह से रिएक्शंस में क्या बन रहे हैं? एल्कोहल्स के फॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं आपके बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड इस चैप्टर में। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स। सो फर्स्ट इसमें पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यदि जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे उसका मॉलिक्यूलर मास हाई होगा, मॉलिक्यूलर मास हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यहीं पे तो यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, तीनों को वन बाय वन डील करते हैं। फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रीजन आएगा ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास। जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास हाई होगा, मॉलिक्यूलर मास हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। चलिए हम बात करते हैं CH3OH की। सो CH3OH के केस में देखिए कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन है 16, तो ये हो जाएगा आपका 32। मास कितना हो गया 32। वही हम बात करें C3H7OH, C3H7OH। सो नंबर ऑफ कार्बन कितने 12 into 3 36 प्लस हाइड्रोजन 8 प्लस 16, so that their molecular mass is 60। कितना है मॉलिक्यूलर मास 60। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है दोनों नंबर ऑफ कार्बन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, नंबर ऑफ कार्बन 3, तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसका होगा I बॉइलिंग पॉइंट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड केस में बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ने
बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब घर में भी कॉमन एग्जांपल ले लिया, आप किसी इस तरह से ग्लास में वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, और किसी ज्यादा सरफेस एरिया वाले किसी यूटेंसिल्स में वाटर को बॉईल करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, उसे ये जल्दी बॉईल होने लगेगा, ये थोड़ा लेट से बॉईल होगा। उसी तरह से हम बात करें सरफेस एरिया की, तो ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये पेंटेन की, पेंटेन मतलब C5H12 की बात करें तो यहां मैं दो तरह के पेंटेन की एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मल पेंटेन लेते हैं CH3 CH2 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 CH3, दैट इज नॉर्मल पेंटेन। वही मैं ब्रांच पेंटेन की बात करूं, यहां पे CH3 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 इस तरह से। यदि आप एल्कोहल के केस में पढ़ रहे हैं, चलिए एल्कोहल एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 OH ले लिए और यहाँ पे हमने ले लिया CH2 OH। तो ये कौन सा पेंटेन है, दैट इज इन नियोपेंटानॉल, नियोपेंटानॉल, क्लियर, ये नॉर्मल पेंटानॉल। अब हम दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ देखिए इसके पास सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा मतलब जल्दी से बॉईल हो जाए, बट इसके पास सरफेस एरिया कम है, तो आपको लेंथ में ज्यादा लग रहा है, बट आप एक एक हाइड्रोजन को अलग करेंगे तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा दिखेगा। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। कंपेयर देते हैं ब्रांच, तो आइसो और नियो का कम होता है, इसके कंपेयर में नॉर्मल के कंपेयर। बट वन थिंग आपको फिर भी फोकस करना है किस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पहला पॉइंट था। अब ऐसा नहीं आप मीथेन आपका कंपेयर करेंगे पेंटेन से, तो पेंटेन का ही ज्यादा होगा, भले नाम नियो पेंटेन भी क्यों ना हो, क्लियर, बिकॉज़ इसके पास नंबर ऑफ कार्बन 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 5। यदि सिमिलर हो तो आपको ब्रांच को कंपेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं एल्कोहल एंड फिनॉल्स। सो हम इन दोनों में कंपेयर करें तो एल्कोहल्स का ज्यादा होता है कंपेयर में फिनॉल्स के केस में। अब एल्कोहल में ऐसा नहीं आप एक एल्कोहल ले लीजिए, मेथेनॉल, दूसरा ले रहे हैं फिनॉल बेंजीन, तो वहां नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस आएगा। एल्कोहल्स हम यहां पे ले लेते हैं C6H13 एंड OH की बात करें, वही तो मैं यहाँ पे रिंग ले रहा हूँ, बेंजीन रिंग वाले फिनॉल्स की बात करें OH, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन 6 है, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 6 है, क्लियर। हाइड्रोजन्स के नंबर यहाँ पे कम है, बट यहाँ पे इसके में देखिए OH और OH, तो इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, जनरली आप लोग पढ़े होंगे। रेजोनेंस मतलब इसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो चार्ज जो है मूव होते हैं, मूव होने की वजह से क्या होता है इसका मतलब ये बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है कंपेयर टू दिस बॉन्ड, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस केस में हम देखें तो एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दैट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू फिनॉल। अब ऐसे में फिनॉल्स का कंपेयर अगेन किससे कर रहे हैं, प्रोपेनॉल से कर रहे हैं, तो यहाँ कार्बन के नंबर कम है, यहाँ कार्बन के नंबर 6 है, सो कंपैरिजन करना है तो सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन्स के या उसके नियरेस्ट कार्बन से कंपेयर करेंगे, क्लियर। अब हम देखते हैं कुछ हाइड्रोकार्बन्स मेथॉक्सी ग्रुप का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहाँ कंपैरिजन देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की। तो जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है उनका सबसे कम होता है क्योंकि इनके पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। आफ्टर देन ईथर, आफ्टर देन एल्कोहल्स, देन फिनॉल, देन एल्कोहल्स। यहाँ पर फोर्स अलग-अलग मॉलिक्यूल्स लिए जिनका कंपैरिजन देखते हैं। सो प्रोपेन का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 44, ईथर ग्रुप है यहाँ पे मेथॉक्सी-मीथेन इसका 46, यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन इसका 78 है, और यहाँ पे क्या है एल्कोहल्स ग्रुप में है प्रोपेनॉल। तो इन चारों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे हाई होता है किसका, एल्कोहल ग्रुप का। किसका, एल्कोहल ग्रुप का, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपको पता है कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो जब आप इन सभी को बॉयल करेंगे तो ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक होने में ज्यादा टाइम लगेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड है इसको ब्रेक होने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। यदि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अलग-अलग कंपैरिजन में तो इस सीरीज को आप याद रखिए, उसके वजह से आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसी से रिलेटेड, क्लियर। अरेंज द एग्जांपल 11.3, क्वेश्चन कंप्लीट करना है और फिर सेंड करना है, क्लियर।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस 11.3, इसको अरेंज करेंगे फिर सेंड करना है। क्लियर? ओके, थैंक यू।